बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो 7th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडसेंट टू एंगल 2 गिव रीजनस। यहाँ पे ये शक्ल दी हुई है। इस शक्ल में हमें बोलना है क्या एंगल 1 एडसेंट है एंगल 2 के। अगर है तब भी वजह बोलना है, अगर नहीं है तब भी हमें वजह बोलना है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने एडसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ा है। एडसेंट एंगल्स में कॉमन वर्टिकस होता है, कॉमन आर्म उनकी होती है। तो यहाँ पे वो बात हमें नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्यूशन लिखेंगे। एंगल 1 इज not adjacent to angle 2 because their vertex is not common। प्यारे बच्चों, एंगल 1 एंगल 2 के एडसेंट नहीं है क्योंकि इनका वर्टिकस जो है वो कॉमन नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे प्यारे बच्चों शक्ल दी हुई है। तो इस शक्ल में हमें एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे एक ही एंगल हमें दिया हुआ है, ये 3 एंगल्स बाकी जो रहते हैं इनका हमें वैल्यू निकालना है। इनका वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक्स को लिखते हैं। एक्स बराबर है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट में। ये दोबारा आप शक्ल को देखिए। अगर यहाँ पे हमने कहा है कि एक्स जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे ये 55 डिग्री का एंगल है तो इसके वर्टिकली अपोजिट एक्स है, तो इसका मतलब एक्स जो है ये भी 55 डिग्री का होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स प्लस वाई जो है ये बराबर 180 डिग्री के आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो एंगल्स हैं एक्स और वाई, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। तो एक्स और वाई जो है इसका वैल्यू जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर पेयर है, और x जो है x हमने निकाला है x 55 डिग्री है। तो प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, विच गिव्स, यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 180 डिग्री से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 55 डिग्री। तो इसका मतलब विच गिव्स y में बराबर निकलता है y इज इक्वल टू 125 डिग्री। 125 डिग्री। प्यारे बच्चों, अब y जो है y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 125 डिग्री। वर्टिकली, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखिए y जो है, जिस तरह यहाँ पे 55 डिग्री के अपोजिट ये x था, तो हमने x को भी x का वैल्यू दिया 55 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे y जो है y का हमने वैल्यू निकाला, तो y बराबर है इस z के, क्योंकि यहाँ पे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। y और z दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अगर यहाँ पे y जो है अगर ये 125 डिग्री का है, तब जो z है z भी 25 डिग्री का 125 डिग्री का होना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसका पार्ट नंबर 2 ये आप खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
का पहला पार्ट आइए देखते हैं इसका पहला पार्ट क्या है। इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, कहता है अगर दो एंगल्स कम्प्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़, तो उनका जो सम है उनका वो कितना होगा। तो उनका सम जो है, जोड़ जो है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जोड़ जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं देन द सम ऑफ देयर मेजर इज़, जब दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे यानी 180 डिग्री, तो इसका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर आएगा। दो एंगल अगर सप्लीमेंट्री हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हम लिखेंगे। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर, और दो एंगल्स जो लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम लिखेंगे जब दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसके बाद फोर्थ पार्ट है यहाँ पे इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं यानी अगर वो दो एडजेसेंट एंगल्स उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है, दे फॉर्म ए, तब वो लीनियर पेयर बनाते हैं। खाली जगह में हम लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो इसके बाद फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज डैश, यानी अगर दो लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं, मैं यहाँ पे दो लाइन्स को लेता हूँ, सपोज़ एक लाइन मैंने ये ली, दूसरी लाइन मैं ऐसे लूँगा जो पहली लाइन को काटेगी, तो यानी ये दोनों लाइनें जो एक दूसरे को काटते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 1 के अपोजिट वर्टिकली अपोजिट 3 है, 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है, तो दे आर ऑलवेज इक्वल, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम सिक्स्थ पार्ट पे जाते हैं। इसका सिक्स्थ पार्ट है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दो लाइनें एक पॉइंट पे काटेंगे, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, अगर इसका जो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो एक्यूट होगा, एक पेयर इसका एक्यूट होगा, तो दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, तब वो ऑब्ट्यूज होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे खाली जगह में ऑब्ट्यूज। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।